गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश बाइट्स। आज हम सीखेंगे वुड का यूज, कहाँ कहाँ पे हमें वुड लगाना चाहिए और कैसे कैसे उसका यूज होता है। वुड एक ऐसा टॉपिक है हमारा जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आज हम अपना अच्छे से कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा जो वुड का यूज है वो क्या होता है, पास्ट ऑफ विल, यानी कि जहां हम विल लगाते हैं तो उसका जब हमें पास्ट की बात कर रहे हैं यानी कि पास्ट टेंस की जब हम बात करते हैं तो वहां पे विल का वुड हो जाता है। ठीक है, जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो वहां भी हम विल का क्या कर देते हैं, वुड कर देते हैं। तो एक बार हम इसका यूज देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे। ही हैड सेड दैट ही वुड गो, उसने कहा था कि वो जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए। अगर हम कहते ही विल गो तो क्या होगा, यानी कि वो तो आगे की बात कर रहा है और अभी बात कर रहा है, लेकिन ही विल गो में और ही हैड सेड दैट ही वुड गो, इसमें फर्क है। क्या फर्क है? ही हैड सेड, अब यहाँ पे जो हैड और सेड है इसने हमको बता दिया कि जो बात हम बता रहे हैं वो अब की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो बात पहले हो चुकी है, यानी कि उसने कहा था कि, यानी कि बहुत पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, वुड लगाया। यदि यहाँ पे ही हैड सेड नहीं होता तो हम यहाँ पे क्या लगा देते, विल लगा देते, क्योंकि जो हैड और सेड है उसने हमें बता दिया कि जो बात है वो हम पास्ट की कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो टाइम है वो पीछे के बारे में हम वो बात बता रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, वुड लगाया। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। ही हैड सेड दैट ही वुड गो टू पटना, भी उसने कहा था कि वो पटना जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जो लास्ट वाला जो सेंटेंस उसने कहा था कि वो पटना जाएगा, लेकिन जो लास्ट वाला सेंटेंस है उसमें आपकी जो टाइम का जो आपको पता होगा वो आपका फ्यूचर जैसा ही लगेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको फर्स्ट वाला पार्ट से देख के आपको समझ जाना है। आपने यहाँ पे यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले, यहाँ पे आपको हैड मिले, तो आपको समझ जाना है कि जो बात है वो पास्ट की है और वो हमारा आगे जो आने वाला है वहां पे विल का क्या बनेगा, वुड बन जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। गीता सेड दैट शी वुड नॉट कुक फूड, गीता सेड दैट, अब यहाँ पे से की सेकंड फॉर्म का यूज किया है और आपको सभी को पता है जो सेड जो है हमारी से की सेकंड फॉर्म है और वो पास्ट टेंस में लगती है सेकंड फॉर्म। ठीक है, गीता सेड दैट शी वुड नॉट कुक फूड। ठीक है, अब हमारा एक एग्जाम्पल और देखेंगे। आई हैड इन्फॉर्म्ड यू, अब यहाँ पे हैड ने हमको बता दिया कि ये जो बात हो रही है वो हमारे पास्ट की हो रही है। आई हैड इन्फॉर्म्ड यू दैट आई वुड रीच ऑफिस, तो ये हमारा फर्स्ट, आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, यदि ये वाला यहाँ पे हैड है या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपका जो सेकंड दैट के बाद वाला जो पार्ट होगा वहां अगर आपको विल, आपको लग रहा है भाई वहां पे विल आना चाहिए, तो पीछे वाले पार्ट की वजह से, यानी कि यहाँ पे पास्ट टेंस यूज होने की वजह से हम यहाँ पे विल का क्या कर देते हैं, वुड कर देते हैं। इसलिए इसको क्या बोला है कि वुड जो है सबसे पहला यूज कहाँ होता है, विल के पास्ट टेंस के रूप में वुड का यूज होता है। उसके बाद हमारा सेकंड देखेंगे। ये वाला देखना हमारा, आई हैड इन्फॉर्म्ड यू दैट आई वुड रीच ऑफिस बाय 11 AM, कि भाई मैंने तो तुमको इन्फॉर्म किया था कि मैं ऑफिस 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो इन्फॉर्म किया था यानी कि पास्ट में बात बता रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, वो काम पहले हो चुका है, इसलिए हमने विल के स्थान पे हम क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। उसके बाद है पास्ट हैबिट। देखो हम सभी कोशिश करते हैं, हम बचपन में हम अपने बचपन को याद करते हैं, हम कहते हैं कि मैं जब छोटा था मैं ये करता था, ठीक है, मैं ऐसे करता था, मैं यूं करता था। तो वो पास्ट की जो हैबिट्स हैं उनको शो करने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। देखो, व्हेन माय मदर वाज अ किड,
जब मेरी माँ बच्ची थी, यानी कि वो अपनी माँ के बारे में बताता है कि व्हेन माई मदर वॉज ए किड, जब मेरी माँ एक छोटी बच्ची थी, किड थी मतलब एक बच्ची थी। शी वुड गो टू स्कूल, वो क्या करती थी, वो स्कूल जाती थी। शी वुड प्ले विद गीता, वो गीता के साथ खेलती थी। शी वुड ऑलवेज बीट हर क्लासमेट्स, और वो अपनी जो क्लासमेट्स थी वो हमेशा उनको क्या करती थी, पीटती थी। यानी कि ये क्या थी, उसकी पास्ट की हैबिट है। यानी कि कब की बता रहा है, जब उसकी मदर एज अ किड यानी कि बच्चा थी, यानी कि छोटी बच्ची थी। हर क्लासमेट्स, शी वुड ऑलवेज बोदर अदर स्टूडेंट्स, बोदर क्या होता है, परेशान करना, वो हमेशा जो दूसरे स्टूडेंट्स थे उनको बोदर करती थी। तो ये क्या बता रहा है, सारा सब कुछ वो उसकी पास्ट की हैबिट्स बता रखा है। यानी कि टीचर वुड ऑफन स्कोल्ड हर, वो जो टीचर था हमेशा उनको क्या करते थे, डांटते थे। स्कोल्ड करना क्या होता है, झिड़कना, डांटना। ऑफन, इसको कई ऑफ्टन भी बोल देते हैं और ऑफन भी बोल देते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ्टन भी बोलते हैं और ऑफन भी ठीक होता है, लेकिन ऑफन ज्यादा अच्छा लगता है। आपकी वो चॉइस है, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। उसके बाद क्या कहते हैं, अब यहाँ पे देखा हमने पास्ट की हैबिट्स को शो करने के लिए हमने किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। यानी कि इसमें क्या देखा, व्हेन माई मदर वॉज ए किड, जब मेरी माँ एक बच्चा थी, या फिर व्हेन आई वॉज ए किड। अब आप अपने भी सेंटेंस बना सकते हो। यहाँ पे तो मैंने माई मदर के बारे में बोला है, आप अपने बारे में बता सकते हो कि व्हेन आई वॉज ए किड आई वुड रन ए रेस, मैं दौड़ लगाता था, ठीक है। आई वुड गिव रिस्पेक्ट टू माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को क्या करता था, रिस्पेक्ट देता था। यानी कि इस प्रकार से आप अपने खुद के भी सेंटेंसेस बना सकते हो। यहाँ पे आप सिर्फ वुड का यूज नहीं सीखना, आपको यहाँ पे आपको अपने सेंटेंस बनाना भी सीखना है। यानी कि आपको मॉडल्स तो सीखने ही सीखने हैं, साथ में आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि मॉडल्स फिल करने भी आएंगे, साथ में आपको अपने सेंटेंसेस भी बनाने आएंगे और उनको अपने आप को उसमें सेंटेंसेस में अपने आप को एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए, जो आपके लिए राइटिंग सेक्शन में हेल्पफुल होंगे आप सभी के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, वुड का यूज सबसे पहले तो बात क्या है, विल के पास्ट टेंस में हमने वुड का यूज किया। सेकंड यूज हमने क्या किया, पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए। यानी कि मैं पास्ट में, यानी कि मेरे जो पास्ट जो बीत चुका है, जो मैं भूतकाल था यानी कि जो टाइम जा चुका है, उसमें मैं कैसे और क्या करता था, यानी कि मेरी क्या आदतें थी, मैं क्या क्या करता था। तो सेकंड हमारा ये यूज हो गया वुड का, ठीक है। उसके बाद हमारा वुड का यूज है पॉसिबिलिटी और ऑफर, यानी कि हम पॉसिबिलिटी के लिए भी वुड का यूज करते हैं, कोई ऑफर देते हैं तो वहां भी हम वुड का यूज करते हैं। हम इसको एक बार देखते हैं। पॉसिबिलिटी होता है संभावना। अब देखो हम सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारा जो थर्ड यूज है वुड का, उसके हमने 2 पार्ट्स बनाए हैं, कंफ्यूज मत होना, डोंट बी कंफ्यूज विद दिस। कहते हैं एक तो पॉसिबिलिटी के उसमें देखेंगे, दूसरा हम एक ऑफर के रूप में देखते हैं। देखो सेंटेंस हम ऐसे भी बना सकते हैं, आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा, मतलब कंफर्म जाएगा, वो अपने फ्यूचर की बात बता रहा है। लेकिन यदि हम बोलते हैं आई वुड गो टू मुंबई, तो उसमें पॉसिबिलिटी है, यानी कि वो 100% नहीं बोल रहा है कि वो मुंबई जाएगा ही जाएगा। वो किसी कारणवश रह भी सकता है, वो अपना प्लान चेंज भी कर सकता है। यानी कि विल लगाते हैं तो वो श्योर हो जाएगा कि ही विल गो टू मुंबई, वो मुंबई जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे वुड लगा दिया, आई वुड गो टू मुंबई, तो इसमें और इस सेंटेंस में सिर्फ यहाँ पे विल और वुड लगने से सेंटेंस में फर्क आ गया। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, वुड का यूज हम पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी करते हैं। जहां संभावना होती है वहां भी हम वुड का यूज करते हैं। वुड के स्थान पे हम मे का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं, और आजकल जो लेटेस्ट जो ट्रेंड है वहां अब हम कुड का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं। ये एक नया ट्रेंड आ गया है, यानी कि आजकल कुड का यूज भी होने लगा है पॉसिबिलिटी के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। तो हमने ये इस सेंटेंस में हम आई मे गो टू मुंबई हो सकता है, आई माइट गो टू मुंबई हो सकता है,
यानी कि हम पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए मे, माइट और वुड तीनों और कुड इन चारों में से किसी को भी हम यूज कर सकते हैं, सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। यानी कि पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। उसके बाद ऑफर के लिए, यानी कि जब हमें किसी को ऑफर करना होता है, ठीक है, तो वहां भी हम वुड का यूज करते हैं। ऑफर के लिए कैसे करते हैं, वुड यू डांस विद मी, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। तो मैंने क्या किया, ऑफर किया, वुड यू डांस विद मी, ठीक है। वुड यू प्ले विद राम, क्या तुम राम के साथ खेलोगे। तो ये क्या है, ऑफर है। अगर हमें इसी प्रकार से किसी को ऑफर करना, वुड यू ईट बनाना विद मी, क्या तुम मेरे साथ केला खाओगे। आप अपने खुद के यानी कि जो डेली रोजमर्रा के जो सेंटेंसेस हैं, आप अपनी जो लाइफ से भी अपने सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वुड यू प्ले विद राम, क्या तुम राम के साथ खेलोगे, ठीक है। तो ये ऑफर कर रहा है। वुड यू सिंग ए सॉन्ग विद सोनाली, क्या तुम सोनाली के साथ एक गाना गाओगे। तो क्या किया हमने, ऑफर किया। तो यहाँ पे हमने वुड का यूज, सबसे पहले एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने वुड का यूज किया विल के पास्ट टेंस के रूप में। सेकंड हमने यूज किया पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए। थर्ड हमने यूज का जो वुड का यूज है उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पॉसिबिलिटी के लिए हमने यूज किया, सेकंड हमने ऑफर के लिए यूज किया। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो वुड का यूज है वो हम देखेंगे। वुड यू माइंड इफ, आपको सेंटेंस मिलेगा वुड यू माइंड इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये मोस्टली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये वाला स्ट्रक्चर दिया जाता है और बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाने की बजाय यहाँ पे कोई अदर टेंस यूज कर जाते हैं। क्यों यूज कर जाते हैं, क्योंकि वो पीछे क्या देख लेते हैं, वुड देख लेते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वुड्स को वो पास्ट टेंस में मान लेते हैं और फिर यहाँ भी वो पास्ट करके चले जाते हैं और सेंटेंस उनका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। लेकिन आपको ये एक सेंटेंस का जो एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर याद रखना। स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका, स्ट्रक्चर बनेगा वुड यू माइंड इफ, यानी कि ये पार्ट तो लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पे चेंज क्या हो सकता है, यू के स्थान पे आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे यू के स्थान पे आई हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है, ठीक है। माइंड इफ, लेकिन ये वाले वर्ड्स सेम होंगे, यानी कि वुड से स्टार्ट होएगा, यहाँ कोई सब्जेक्ट होएगा, फिर माइंड, फिर आपका इफ लगेगा और जो सेकंड जो क्लोज होगा आपका, यानी कि इफ क्लोज होगा, उस इफ क्लोज में आपका फिर पहले इफ से कि जस्ट आफ्टर आपको अपना सब्जेक्ट पुट करना है, फिर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद करना है और अपने खुद के भी 5 और 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। अब आप एक एग्जांपल देखेंगे, वुड यू माइंड इफ ही गोज होम, वुड यू माइंड, क्या तुम्हें बुरा लगेगा यदि वो घर चला जाए। हम अपने और सेंटेंसेस बनाते हैं। देखो पहला सेंटेंस हमने क्या बनाया, वुड यू माइंड इफ ही गोज होम, क्या तुम्हें बुरा लगेगा यदि वो घर चला जाए। वुड यू माइंड इफ ही गिव हिम मनी, क्या तुम्हें बुरा लगेगा यदि वो उसको पैसे देते। वुड ही माइंड इफ सी टॉक टू हिम, क्या उसको बुरा लगेगा यदि वो लड़की किसी से बात करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं और हम वुड का यूज भी सीख सकते हैं। इसके हमें डबल फायदे होंगे, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, हमारी जो स्पीकिंग है, हमारी जो फ्लुएंसी है वो हमारी स्ट्रांग हो जाएगी, हम अपने सेंटेंसेस बना पाएंगे, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे और हम अपने जहां मोडास फील करने होते हैं तो वहां हम कंफ्यूज नहीं होंगे और इनको हम अच्छे से फील कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे 4 टाइप से तो हमने इसका यूज देखा है। पहला हमने विल के पास्ट टेंस के रूप में हमने वुड का यूज किया। सेकंड हमने पास्ट हैबिट को शो करने के लिए यूज किया। फिर हमने वुड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑफर के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। यानी कि पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि पॉसिबिलिटी के लिए मे, कुड और माइट, साथ में आप क्या यूज कर सकते हो, वुड यूज कर सकते हो। किसी को ऑफर करना हो तो वहां भी हम ऑफर के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। वुड यू माइंड इफ
प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक ये स्ट्रक्चर बनता है। तो आपको याद कितना रखना है, वुड यू माइंड, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। और इस प्रकार से हमने 4 इसके यूज सीखे। और अब हम अपना फिफ्थ यूज, अब फिफ्थ रूल हमारा वुड लाइक टू के साथ, यानी कि वुड लाइक टू के साथ हम 2 प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे। यानी कि ये हमारा फिफ्थ रूल है, वुड लाइक टू। एक तो ऑफर से रिलेटेड होगा हमारा, एक वॉन्ट यानी कि चाहना से रिलेटेड, यानी कि मैं ये चाहूंगा, ठीक है। एक वुड लाइक टू हम जब किसी को ऑफर करते हैं, कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। देखो, वुड यू लाइक टू डांस विद मी, क्या तुम मेरे साथ नाचना चाहोगे? तो ये हमने क्या किया, उसको ऑफर किया है। वुड यू लाइक टू डांस विद मी, तो सेंटेंस हमारा क्या बना, वुड लाइक टू के बाद वर्ब की हमने क्या लगाई, फर्स्ट फॉर्म लगा दी। उसके बाद हमने क्या यूज किया, हमारा ऑब्जेक्ट यूज कर दिया। उसके बाद सेकंड एग्जांपल और देखेंगे, वुड यू लाइक टू वॉच टीवी, क्या तुम मेरे साथ टीवी देखना पसंद करोगे, ठीक है। वुड यू लाइक टू सिंग ए सॉन्ग, ये हमने क्या किया, क्या तुम गाना गाना चाहोगे, वुड यू लाइक, ठीक है। तो हमने वुड यू लाइक के साथ, वुड यू लाइक टू के साथ जो हमने 2 प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं। एक हम जब किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं, दूसरा जब हम कुछ चाहते हैं। कैसे, जैसे आई वुड लाइक टू स्टडी नाउ, अब मैं स्टडी करना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, यानी कि क्या चाहता हूँ, यानी कि वॉन्ट की सेंस में भी हम वुड लाइक टू का यूज करते। एक तो ऑफर की सेंस में हमने यूज किया वुड लाइक टू, और एक वुड लाइक टू जब हम वॉन्ट की सेंस में, यानी कि हम चाहेंगे, मैं चाहूंगा, यानी कि अब मैं स्टडी करना चाहूंगा, इस सेंस में भी हम क्या यूज करते हैं, वुड लाइक टू का यूज करते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू स्टडी नाउ, अब मैं स्टडी करना चाहूंगा। आई वुड लाइक का मतलब ही क्या होता है, चाहूंगा। वुड लाइक का मतलब है वुड लाइक टू, चाहूंगा, इसका मिक्स मीनिंग क्या निकलेगा, चाहूंगा। आई वुड लाइक टू कॉल रवि फॉर हिज स्पीच, आपने कई बार जब आप स्कूल्स वगैरह में जब स्पीच देते हो तो आपने ये सेंटेंस मोस्टली सुना होगा, आई वुड लाइक टू कॉल रवि, या आई वुड लाइक टू कॉल प्रिंसिपल मैम टू गिव हर टू से सम वर्ड्स। हम स्टेज पे बुलाते हैं ना, तो सेम वे में हम क्या कर रहे हैं उनको, यानी कि वो अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, वॉन्ट, उस सेंस में हम किसका यूज करते हैं, वुड लाइक टू का यूज करते हैं। तो आपको क्लियर करना है, वुड लाइक टू का यूज हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो जब, दूसरा जब हम कोई चीज अपने मन से चाहते हैं। देखो, आई वुड लाइक टू कॉल रवि, मैं रवि को बुलाना चाहूँ उसकी स्पीच के लिए। आई वुड लाइक टू कॉल प्रिंसिपल मैम, कुछ वर्ड्स कहने के लिए मैं उनको बुलाना चाहूंगा, ठीक है। आई वुड लाइक टू कॉल डायरेक्टर सर, ठीक है, टू एनकरेज द स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्टर सर को बुलाना चाहूंगा बच्चों को एनकरेज करने के लिए। तो इस प्रकार से हम अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो वुड का यूज हमने कब कहाँ किया, पास। जो फिफ्थ रूल है हमने देखा, आई वुड लाइक टू जो है 2 तरह से हम यूज कर सकते हैं। हम तब कर सकते हैं जब हम किसी को कोई चीज, कोई ऑफर करते हैं। दूसरा, जब हम कुछ चाहते हैं, उस अपनी चाहत को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड लाइक टू का यूज करते हैं। उसके बाद देखा हमने वुड यू लाइक मी टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जब हम कोई और चीज चाहते हैं तो वहां पे वुड यू लाइक मी, ये एक थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज है। वो क्या था, वुड लाइक टू का स्ट्रक्चर था, लेकिन वुड यू लाइक मी ये थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे यू चेंज हो सकता है, हमारा मी चेंज हो सकता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज करके हम अपने अदर सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसके बाद हम टू लगाएंगे और वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और सेंस कौन सी देगा, हमारी सेंस हमारी वांट की आएगी, चाहना वाली ही सेंस हमारी यहाँ भी आएगी। कैसे, वुड यू लाइक मी टू गो, क्या तुम चाहोगे कि मैं जाऊं। हम इस टाइप से सेंटेंसेस हम डेली उसमें, क्या तुम चाहोगे मैं चला जाऊं, ठीक है। तो हम सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, वुड यू लाइक मी, क्या तुम मेरे लिए चाहोगे टू गो कि मैं चला जाऊं। वुड यू लाइक मी टू प्ले, क्या तुम चाहोगे कि मैं खेलूं, ठीक है। उसके बाद देखो, वुड गीता लाइक मी टू स्टे, क्या गीता ये पसंद करेगी या गीता ये चाहेगी कि मैं रुकूं।
वुड गीता, देखो यहाँ पे यू को हमने चेंज कर दिया है, लाइक मी टू स्टे, ठीक है। उसके बाद हम वुड राम लाइक राहुल, यहाँ पे मी को भी चेंज कर दिया है, राहुल नो टू गो, ये नोट है, सॉरी, नोट टू गो। यानी कि हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम इस प्रकार से, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बाद हम नोट लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यानी कि हम इन सेंटेंस को नेगेटिव भी बनाएंगे तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर होगा। जैसे वुड राम लाइक राहुल नोट टू गो, क्या राम चाहेगा कि राहुल ना जाए। इस प्रकार की जब हमें सेंस देनी होगी तो हम अपने सेंटेंस ऐसे बनाएंगे। सेकंड देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, वुड आई लाइक यू नोट टू स्टे, क्या मैं ये चाहूंगा कि तुम ना रुको यहाँ पे। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वुड लाइक टू, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर हमें याद रखना होगा। वुड लाइक टू जो है एक ऑफर और वांट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वुड यू लाइक मी होगा यहाँ पे, यानी कि वुड यू ये सब्जेक्ट होगा, फिर वहां पे ऑब्जेक्ट भी होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वुड लाइक टू था, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका, वुड यू लाइक मी, फिर टू लगेगा हमारा, टू के बाद हमारे पता ही है भाई वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। उसके बाद है वुड आई लाइक यू नॉट टू स्टे, ये हमारा हो चुका है। अब हमारा जो सेवन जो रूल है, जो सेवन वुड का जो यूज है वो क्या है, वुड यू माइंड, यानी कि हम अब वुड यू माइंड का यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो वुड यू माइंड से हमने बनाया, वुड यू माइंड इफ से बनाया, पहले हमने वुड यू माइंड इफ से सेंटेंस बनाया, ठीक है, इससे पहले तो वहां पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया। लेकिन यहाँ पे एक बात और देखना, वुड यू माइंड के साथ यदि इफ टू लगा होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, यदि वुड यू माइंड के साथ इफ नहीं लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम यूज करेंगे। ये बात अपने माइंड में ध्यान रखना है। वुड यू माइंड गोइंग देयर, सेंटेंस कैसे बनेंगे, वुड यू माइंड गोइंग देयर, क्या तुम्हें वहां जाना, यदि तुम वहां जाओ तो क्या तुमको बुरा लगेगा। वुड यू माइंड मीटिंग मी ऑन संडे, क्या संडे को यदि तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, कि संडे को तुम मुझसे मिलोगे तो तुम्हें मुझसे मिलने के लिए तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, भाई तुम्हें वो बुरा तो नहीं लगेगा, ठीक है। वुड ही माइंड कॉलिंग मी, क्या मुझे कॉल करके या मुझसे बात करके कॉल करके क्या उसको बुरा तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या सेंटेंसेस देखे, हमने यूज देखा वुड यू माइंड के साथ, एक तो हमने इफ वाले सेंटेंस देखे, एक वुड यू माइंड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाले सेंटेंस देखे। तो हमने क्या देखा कि दो तरह से सेंटेंस वुड यू माइंड से हम बना सकते हैं, एक इफ क्लोज का यूज करके, इफ अगर हम यूज करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं इफ के बाद, लेकिन यदि हम इफ नहीं लगाते हैं तो फिर हम वहां पे कौन सा क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे कि वुड ही माइंड कॉलिंग मी, वुड ही माइंड कॉलिंग मी, वुड सी माइंड स्टेइंग एट होम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये हमारा कौन सा रूल था वुड का, ये हमारा 7th रूल था। अब हमारा 8th जो रूल है वुड का वो देखेंगे, यूज टू और वुड में क्या फर्क होता है, यानी कि कब हमें यूज टू लगाना चाहिए और कब हमें वुड लगाना चाहिए। इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो यूज टू में और वुड में वो डिफरेंस नहीं समझ पाते, क्योंकि यूज टू भी हमारी पास्ट हैबिट्स के लिए यूज किया जाता है और वुड भी हमारे पास्ट हैबिट्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये कंफ्यूजन भी आज हमारा क्लियर हो जाएगा। देखो हमें सेंटेंस, हमें यूज टू का यूज तब करना चाहिए जब हमें सेंटेंस के लास्ट में ता था ते थे ती थी मिले। देखो व्हेन आई वाज ए किड, जब मैं एक बच्चा था, लेकिन वहां पे ता था और ते थे नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, एक ये छोटा एग्जांपल लिया है मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए। आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता था। तो उठता था, ता था आ गया हमारे सेंटेंस में। तो हमने क्या यूज किया, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद हमने यूज किया
आई वुड गो टू स्कूल, फिर मैं स्कूल जाता था। ठीक है, जब हम इस प्रकार की अपनी हैबिट शो करते हैं और उनके लास्ट में ता था, ते थे, ती थी ये वर्ड्स आते हैं, तो याद रखना पहला सेंटेंस हमारा यूज टू से बनता है, बाकी हमारे वुड से बनते हैं। एक बात यहाँ पे नोट करनी है आपको कि यूज टू का जो यूज हम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा फर्स्ट सेंटेंस में ही करते हैं, बाकी यानी कि यूज टू का यूज सिर्फ वन टाइम होता है और वो हमारा स्टार्टिंग में ही होता है। तो मान लेना यूज टू जो है वो वुड का फादर है और वो एक बार यदि आ जाता है तो फिर वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है, दोबारा बार बार काम नहीं करता। फिर बार बार काम कौन करता है? वुड करता है। एक छोटी सी ट्रिक है, हंसने की जरूरत नहीं है, मजाक है थोड़ा। हाँ भाई, यूज टू वुड यानी कि हिंदी में आपको मिलेगा ता था, ते थे, ती थी। तो उनके सेंटेंस जब आप इंग्लिश में पास्ट की हैबिट्स बनाओगे तो पहला सेंटेंस आप यूज टू का करोगे और यूज टू का एक बार यूज करने के बाद फिर सारा काम कौन करेगा? वुड करेगा, पास्ट की हैबिट शो करने के लिए। और उन सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या मिलेगा? ता था, ते थे। जब आप उसकी हिंदी करोगे कैसे? आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता था। आई वुड गो टू स्कूल, फिर मैं स्कूल जाता था। ठीक है, एक बार हिंदी में देखो, मैं रोज खेलता था, फिर मैं गाना गाता था, फिर मैं खाना खाता था। तो इस टाइप से हम बताते हैं ना अपने फ्रेंड सर्कल में भी, मैं जब छोटा था मैं ये करता था। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमने क्या बोला? यानी कि ता था आ गया है, ता था। यानी कि जब सेंटेंस के लास्ट में ता था आए तो हम यूज टू का यूज फर्स्ट सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए हम यूज टू का यूज करेंगे। बाकी जो अदर सेंटेंसेस होंगे वो हमारे वुड से ही बनेंगे। तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई यूज टू प्ले डेली, मैं डेली यानी कि मैं रोज खेलता था। फिर को हम इंग्लिश में देन बोल सकते हैं। देन आई वुड सिंग ए सॉन्ग, तब मैं गाना गाता था। फिर आफ्टर दैट, यहाँ पे हम बार बार में देन नहीं लगाएंगे फिर के लिए, तो आफ्टर दैट वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं फिर के लिए। आई वुड ईट फूड, फिर उसके बाद में क्या करता था? खाना खाता था। तो अब आपने देखा कि पास्ट की हैबिट्स को शो करने के लिए हम यूज टू का यूज कर सकते हैं और फिर वुड से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन फर्क हमने क्या देखा? यूज टू का यूज सिर्फ सेंटेंस में वन टाइम होता है, उसके बाद में वुड लगता है। और यूज टू का यूज कौन से सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए करना चाहिए? जब सेंटेंस के लास्ट में ता था, ते थे, ती थी आए। ठीक है, तो नेवर बी कंफ्यूज विद दीज वर्ड्स। उसके बाद क्या कहता है हमारा जो 9 जो रूल क्या कहता है? वुड इट बी ओके, सॉरी ओक नहीं, ओके, फाइन और वेल। हम इनमें से कोई भी एक वर्ड मिल सकता है, सेंटेंस हम अपने बना सकते हैं। यानी कि नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस, वुड इट बी ओके हो सकता है, वुड इट बी फाइन हो सकता है, वुड इट बी वेल होगा। फिर हम इफ लगाएंगे और फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। याद रखना वुड वाले सेंटेंस में इफ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है लेकिन यहाँ पे टेंस सेम है, कंफ्यूज मत होना। यानी कि आपने देखा वुड के साथ हमेशा या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है या वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगता है। आपने देखा कि वुड इट बी ओके या वुड इट बी फाइन या वुड इट बी वेल, उसके बाद हम इफ ऐड करेंगे, फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। सेंटेंस हमारे कैसे बनेंगे? वुड इट बी ओके इफ ही कम टू योर होम, क्या वो ठीक होगा? देखो हम रोजमर्रा के लाइफ में भी बोलते हैं कि क्या ये ठीक होगा यदि तुम मेरे घर पे आ जाओगे? ठीक है, क्या ये ठीक होगा कि मैं तुम्हारे साथ चल पड़ू? फिर सोचते हैं ना क्या ये सही होगा, कहीं हम गलत तो नहीं करेंगे ये सब कुछ। तो इस टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए हम वुड का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा? वुड इट बी ओके या वुड इट बी फाइन या वुड इट बी वेल, उसके बाद इफ लगाएंगे और फिर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यूज कर लेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा? वुड इट बी ओके इफ ही कम्स योर होम, यदि वो तुम्हारे घर आए तो क्या वो सही होगा? वुड इट बी फाइन, क्या वो ठीक होगा? इफ ही हर्ट्स यू, यदि वो तुम्हारा दिल तोड़े, तुम्हें हर्ट करे तो क्या ये ठीक होगा?
वुड इट बी ओके इफ ही वेस्ट हिज मनी, सॉरी वेस्ट है यहाँ पे, वेस्ट हिज मनी, क्या वो ठीक होगा यदि वो अपने पैसे बर्बाद करे? तो हमने क्या स्ट्रक्चर देखा, वुड इट बी के साथ जो है ओके, फाइन या वेल में से कोई एक वर्ड चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इफ लगाएंगे, फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, और इस प्रकार से हमने वुड का यूज सीखा। अब एक वुड का यूज और रहता है, वो होता है हमारा जो सेकंड, जो कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम वुड लगाते हैं। वहां पे क्या होता है, फर्स्ट जो पार्ट होता है, इफ जो क्लोज होता है उसमें हमारा पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है, और जो हमारा रिजल्ट जो क्लोज होता है उसमें हमारा क्या यूज होता है, वुड यूज होता है, ठीक है। वो हम कंडीशनल सेंटेंसेस में सीखेंगे। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।